पर कैसे हैं। आप हर विषय पे अपनी राय लेकर रहे हैं। आपने बांग्लादेश को 2014 के साथ जोड़ दिया, आपने बांग्लादेश को बीजेपी की सरकार के साथ जोड़ दिया, एक सेकंड, जोड़ने का प्रयास किया। और अब जब आपसे पूछेगा कि वहां पर अगर अक़लियतों पर अटैक हो रहा है तो हिंदुओं का कोई और अगर देश है पूरे विश्व के अंदर तो जानकारी दीजिए। एक यही देश है या आपकी राय में कोई और है? क्योंकि इस्लामिक देश तो 56-57 है, लेकिन क्रिश्चियन देश भी कई सारे हैं, ईसाई देश भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हिंदुओं का कोई मुल्क है पूरे विश्व के अंदर जहां हिंदू जा सके? सिखों का कोई मुल्क है? अमीर जी, मैं वही, ये इसका जवाब दीजिएगा। अमीर जी, नहीं, मैं मानता हूं कि भारत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछिए, और अब तक के तो हेडलाइन आपके न्यूज चैनल पर चल जानी चाहिए थी कि बांग्लादेश से जो शरणार्थी हैं उनको भारत जो है वो शरण दे रहा है। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछने के बजाय आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि पूरे संसार में भारत तो देखिए हमेशा से गिविंग हैंड्स रहा ही है। भारत का हाथ और बांग्लादेश का, बांग्लादेश का जो एग्जिस्टेंस मामला हो तो उस पर आप बोलना चाहते हैं, सीए का मामला हो तो उस पर आप बोलना चाहते हैं, लेकिन इस पे नहीं बोलना चाहते। अमीर जी, मतलब ये बाय चॉइस है, ये बाय चॉइस है या आप इसको आप इस पे असहज है बोलने की? मैं तो बिल्कुल खुल करके बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश का जो एग्जिस्टेंस हुआ वो भारत की वजह से हुआ। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे वो हमेशा अच्छे रहे, लेकिन क्या है कि अब आप देखिए भारत के संबंध नेपाल से खराब हो गए, भारत के संबंध मालदीव से खराब हो गए, भारत के संबंध म्यांमार से खराब हो गए, भारत के संबंध, खैर पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दीजिए, भूटान से खराब। भूटान भी आज की तारीख में टुवर्ड्स चाइना थोड़ा सा अपना स्टैंड ले रहा है। भारत के जो संबंध थे वो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भारत और बांग्लादेशी एक ऐसा, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके। रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, देन विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान अहमद, प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान अहमद, 30 सेकंड्स। देखिए, रिजवान अहमद, लगता है आवाज नहीं आ रही। प्रोफेसर रागी, जवाब आपका। अमीश, एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। प्रोफेसर रागी, 10 सेकंड मेरे को दे दें, मैं दूंगा आपको आगे। प्रोफेसर रागी, मेक योर पॉइंट। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर एक जिहाद चल रहा है और जो जमीयत इस्लाम है और बीएनपी पार्टी है वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स है। मजेदार बात है कि भारत के अंदर यूट्यूब चैनल पर चलने वाले पत्रकार और नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले पत्रकार आज लोकतंत्र का यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। चाइना में तियानमेन स्क्वायर पर जब छात्रों पर टैंक लगा करके उनको उड़ा दिया गया था, उस समय यहाँ के पत्रकार ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते थे। आज वहां पर एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे मालदीव का मामला हो, चाहे वो भूटान का मामला हो, चाहे वो नेपाल का मामला हो, नेपाल में भी तभी से गड़बड़ी होनी शुरू हुई जब नेपाल का हिंदू राष्ट्र का जो दर्जा है वो खत्म हुआ, उसका प्रकृति खत्म हुआ। नतीजा है कि पाकिस्तान और जितने भी इस्लामिस्ट कंट्री थे, चाइना, अमेरिका, सबका इंटरवेंशन वहाँ पहले से ज़्यादा हो गया। मैं नेपाल से पूरे संपर्क में हूँ इस मामले को लेकर के, और आज एक ऐसी सरकार थी जो प्रो इंडियन थी, जो डेमोक्रेसी के पक्ष में थी, जो सेकुलरिज्म के पक्ष में थी। मजेदार बात है कि उस सरकार के तख्ता पलट होने पर खुशी भारत के वामपंथियों को हो रही है, भारत के इस्लामिस्टों को हो नहीं रहे हैं। और एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ जाता हूं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही जगह की पैदाइश है, लेकिन पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है, बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, वहां पर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता है। ये भारत का हिंदू समाज है जिसके कारण इस देश का लोकतंत्र जिंदा है। जिस दिन मुस्लिम जनसंख्या हिंदू समाज कहां से आ गया? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की बात करो ना, बार बार हर चीज में हिंदू समाज क्यों ले आते हो? इस्लामिक समाज में लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए आप, बोलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई जगह नहीं है। आज यदि अवामी लीग के खिलाफ यदि इस प्रकार की बातें हो रही है तो सिर्फ इसलिए कि वो प्रो इंडियन थी।
वो प्रो रेडिकलिस्ट इस्लामिस्ट नहीं थी। वो एक बाइकॉट की इसका सरकार आप थी। जश्न मना ठीक रहे है, हैं। ठीक है, ओके। वो जिहादी लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश आर्मी के अंदर हो, कोई जिहादी नहीं चाहे है। भारत में जिस उनके शेख हसीना ओके, को ओके, इतना ओके, डिफेंड विवेक, कर रहे हो, विवेक, बाइकॉट की सरकार थी। प्रोफेसर रागी, विवेक कुछ कमेंट कर रहे हैं। प्रोफेसर देखिए, जी, पहली चीज है, विवेक जी, बड़ी क्लियर सी बात है मेरे मित्र संगीत रागी, कॉन्स्टिट्यूशन भी कभी कभार बोल दिया करो हिंदू समाज के बजाय कि इस देश में बी आर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है जो यहाँ के प्रजातंत्र को सुरक्षित रखता है। शेख हसीना की सरकार बाइकॉट की सरकार थी। प्रोफेसर रागी, सुन अपनी लीजिए टर्न सर, पे, प्रोफेसर सुन रागी, लीजिए क्योंकि पहले। समय का दौर नहीं है। विवेक ये- पहले बोलने ये- चालीस सेकंड। को संभव नहीं करने देती है। ये हाँ, बी आर अम्बेडकर मैं बोल लूं 10 सेकंड, फिर आप बोलिए। पढ़ लीजिए माय थॉट्स। अरे भाई, मेरे को 10 सेकंड बोलने दीजिए आप। देखिए, शेख देखिए, एक हसीना सेकंड, की एक सेकंड, सरकार, प्रोफेसर रागी चुनी हुई विषय पे बोले, सरकार। और दूसरी बात है पहले विवेक जी बोल ले, अपनी बात को रख ले। मैं 10 सेकंड बोलूंगा सिर्फ, फिर रागी साहब बोल सकते हैं। मेरा कहना है शेख हसीना की सरकार पॉपुलर सरकार नहीं थी, चुनी हुई नहीं कही जा सकती। ऑपोजिशन ने उस इलेक्शन को बाइकॉट किया था, ऑपोजिशन त्रस्त था, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी डाउन जा रही थी, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी। दूसरा सवाल रिजवान साहब ने बोला कि भाई शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 1 करोड़ हिंदू आने जा रहा है, तो हमारा देखिए, हम एक सेकुलर कंट्री है, हमारे लिए हिंदू और मुसलमान एक बराबर है। आपका एक पैमाना होना चाहिए सबके प्रति, चाहे हिंदू शरणार्थी हो चाहे रोहिंग्या, आपका नहीं रहा है कभी। और आप अगर आज चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे आवामी लीग और शेख हसीना के, तो आप इस इंटरिम सरकार और आने वाले बांग्लादेश का भारत के साथ जो रहा सा संबंध है वो भी आप समाप्त करेंगे। तो ये हमारी केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा कि फॉरेन बात नीति बोली आपकी है गई। क्या। रिजवान अहमद 20 सेकंड। रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, लगता है आवाज उन तक जा रही। प्रोफेसर रागी वांट्स टू मेक हिज पॉइंट। प्रोफेसर रागी, नहीं, और हमारी समाजवादी पार्टी एक के सेकंड, प्रवक्ता ने भी सही कहा कि अगर देखिए, आप यूट्यूबर्स को समाजवादी पार्टी दबाएंगे, की तारीफ बाद में सोशल कर मीडिया लीजिएगा। के खिलाफ बिल लाएंगे। देखिए, नहीं, जी, नहीं, जी, आप जिस ओके, तरीके के बिल प्रोफेसर ला आगे रहे हैं बोल ले। यहाँ पर, यहाँ भी जी, जी। आप अगर दबाएंगे और संविधान को खत्म करेंगे, कहेंगे साहब ओके, नेशनल प्रोफेसर मीडिया रागी, रहेगा, प्रोफेसर रागी, सोशल प्रोफेसर मीडिया रागी, के खिलाफ ऑडियोज कानून डाउन, लाएंगे। प्रोफेसर रागी। ये हिंदू शरणार्थी और मुस्लिम शरणार्थी दोनों के अंतर समझना पड़ेगा। भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू शरणार्थियों के लिए जगह होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम शरणार्थियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। 54 देश है, 57 देश, वहां वो चले जाएं। न सऊदी अरब उनको रखता है, न इजिप्ट उनको रखने के लिए तैयार है, न रोहिंग्याओं को कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश भी रोहिंग्याओं के लिए रखने के लिए तैयार नहीं होता था। भारत ही जो है वो इनके लिए धर्मशाला बन गया है, और इसी धर्मशाला के कारण भारत आज वो परिणाम भुगत रहा है जो 1947 से पहले का डिबेट और डिस्कोर्स जो है भारत के अंदर आज भी फिर आकर के खड़ा हो गया। ये जरा देखिए, पूरी डेमोग्राफी जो है वो बदल दी गई है। पश्चिम बंगाल की, आसाम की डेमोग्राफी बदल दी गई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदल दी गई है। ये कौन है? ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट से तो है भारत में खड़े हो गए। ओके। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश जी को जी जितना जी, तबाह विवेक किया विवेक है, विवेक विवेक सारे विवेक लोगों ने विवेक राजनीति- देश को चुस्त विवेक चूसा है। विवेक ये रिजवान एक- भी मेरे साथ लाइन पे आ गए हैं। विवेक जी, 30 सेकंड, जी, विवेक 30 जी। सेकंड। जी, बड़ी क्लियर सी बात है साहब, ये एक सेकुलर कंट्री है। हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान में डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। यही फाउंडिंग फादर ऑफ द कंट्री ने बताया, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। ये कहना कि हम एक समुदाय को अलाउ करेंगे, दूसरे को नहीं पॉइंट करेंगे, है। ये बेसिक आइडिया ऑफ चीजों का इंडिया यही है, constitution हम के एक खिलाफ है। सेकुलर देश है। अगर हम हिंदुओं को अलाउ करेंगे तो मुस्लिम्स को भी हमें अलाउ करना पड़ेगा। रिजवान अहमद, विवेक का ये थॉट है, लेफ्ट लीडर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हिंदू को भी अलाउ करते, हम मुस्लिम को भी अलाउ करते। अगर बांग्लादेश कोई क्रिश्चियन कंट्री होती जो हिंदू मुसलमान दोनों पर उत्पीड़न कर रही होती, तो विवेक भाई हम हिंदू मुस्लिम दोनों को अलाउ करते। लेकिन बांग्लादेश में पिछले 50 साल में हिंदू 24% से 8% रह गया, मुसलमान तो 24 से 8% नहीं रह गया ना, या 80% से 40% नहीं रह गया, मुसलमान का परसेंटेज तो बढ़ा ना। तो इसका मतलब ये वो देश, हमारा देश सेकुलर है लेकिन बांग्लादेश सेकुलर नहीं है।